Hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today we are going to discuss about cell. आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में और उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट MCQ मैं आज लेके आई हूँ। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है कि सेल का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, वो है न्यूक्लियस। देन हु हेल्प इन द सेल डिवीजन। सेल में एक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को लेके बना हुआ होता है। अगर ऑप्शन में आपको लिपिड, प्रोटीन ऐसा दिया होगा तो आप उसमें टिक कर सकते हो। देन साइटोस्केलेटन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। सेल का एक स्ट्रक्चर है जो साइटोस्केलेटन बोला जाता है, वो सेल का शेप मेंटेन करता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन आता है पेरोक्सिज्म। पेरोक्सिज्म किस में हेल्प करता है? फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जो फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, वो है पेरोक्सिज्म। देन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे। देन लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज। देन ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोजोम फास्ट बिकम विजिबल। माइटोसिस के कौन से फेज में हमें क्रोमोजोम विजिबल दिखाई देता है? ड्यूरिंग प्रोफेज। अगर आपको पूछा जाए कि माइटोसिस का सबसे फाइनल स्टेज कौन सा है, तो आप लिख सकते हो टेलोफेज। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज प्रोसेस occurs in the mitochondria to produce ATP। ATP प्रोड्यूस होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज प्रोसेस होती है। देन S phase of cell cycle is characterized by the duplication of DNA। सेल साइकिल में कौन से फेज यूज होते हैं? S phase। Then intermediate filament cytoskeleton component is most involved in maintaining cell shape। जो साइटोस्केलेटन में एक इंटरमिटेंट फिलामेंट वो हेल्प करता है सेल का शेप मेंटेन करने में। द माइटोटिक स्पिंडल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुल। जो माइटोटिक स्पिंडल रहते हैं वो किससे कंपोज्ड होके बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूबुल्स। देन प्रोकारियोट सेल आर डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन। जो प्रोकारियोटिक सेल है वो किस तरह डिवाइड होते हैं? बाइनरी फ्यूजन। प्रोकारियोटिक सेल में हमें 70S राइबोसोम दिखाई देता है एंड यूकारियोटिक सेल में हमें 80S राइबोसोम दिखाई देता है। एंड प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ए स्मॉल सेल है। देन द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर RNA सिंथेसिस। जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है वो किस काम के लिए है? RNA सिंथेसिस करने के लिए है। G1 फेज इन द सेल साइकिल डज द सेल ग्रो एंड परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो हमें सेल साइकिल में सेल ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस नॉर्मल फंक्शन हमें कौन से फेज में दिखने को लिए मिलता है? G1 फेज। देन स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमाटिड्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के वक्त ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? सो स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमाटिड्स ड्यूरिंग माइटोसिस। देन इन मेयोसिस सेल डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अगर आपको पूछा जाए कि गैमेट प्रोडक्शन में कौन से सेल डिवीजन पाया जाता है तो आप बोलेंगे व्हाट? मेयोसिस। साइटोकाइनेज रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। साइटोप्लाज्म को डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। इन यूकारियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन occurs इन व्हाट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है इन यूकारियोटिक सेल एंड इन यूकारियोटिक सेल ट्रांसलेशन occurs इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है? तो RNA से हमारा जो प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहा जाता है? अगर DNA से RNA बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट एंटर द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में पाइरूवेट कब एंटर करता है?
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एंटर करता है। mRNA ऑफ RNA कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम द DNA टू द राइबोसोम। तो RNA, कौन सा RNA? mRNA, वो क्या कैरी करता है? जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA टू द राइबोसोम। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन tRNA bring amino acid into ribosome, then DNA are not present in राइबोसोम। तो अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा? राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर, अगर हमारा जो सेल में जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन सा है? वही राइबोसोम ही होगा। देन न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ डैश रोप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका डेरिवेटिव है न्यूक्लियर एनवेलप, वो रोप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल कॉमन है जो पाया जाता है, उसका नाम है राइबोसोम। तो यूकार्योट में 80S राइबोसोम पाया जाता है एंड प्रोकार्योटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। देन सेल जंक्शन इज एबुडेंट इन एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में सेल जंक्शन अबुडेंट है, बहुत परिमाण में दिखाई देता है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसमें से आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।